मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कैंडिडेट और गाइड का रिश्ता होता है एक बाप एंड बेटे की तरह होता है। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है तो उसको एक नई सिटी के अंदर एक गाइड अलॉट होता है जो प्रोफेसर होता है। उसकी कोई भी समस्या हो, चाहे पढ़ाई की लिखाई हो, चाहे छोटी मोटी कोई बात हो, वहाँ जाते और समाधान मिलते हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन इस केस के अंदर जो देखने को मिल रहा है, जो गाइड था वो किसी राक्षसी प्रवृत्ति से कम नहीं था। उसी के कारण ये सारी घटना हुई। आप देखिए, जो ये घटना हुई, इसने जहर खाया, उसके बाद उसको यहाँ जयपुर भेजा है, साथ तक नहीं आया। कम से कम बाप अपने बेटे के साथ नहीं जाता क्या? और ये लोग बोले कि भाई जहर खाने से हत्या हुई है। जहर खाने से नहीं, उसने उस दिन नहीं खाया, तो उसको 3 साल से खिलाया जा रहा था, मानसिक प्रताड़ना रूप में, डिप्रेशन के रूप में। और बोल रहे डिप्रेशन आ गया। कॉलेज में जाने से पहले छोड़ दो डिप्रेशन में, उसको डिप्रेशन कॉलेज में जाने के बाद आया। दूसरी बात ये बोले डिप्रेशन आया, जबकि एक डॉक्टर का हमेशा दायित्व बना, चाहे कोई भी हो, उसमें हिपोक्रेटिक ऑथ के अंदर लिखा होता है कि आप मरीज की बीमारी को किसी को भी नहीं बताओगे सिवाय उसके घर वालों को या करीबी लोगों को जिनको जरूरत है। इस हिसाब से तो जो मानसिक रोग के इतने सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहाँ पे जितने भी लोग इलाज करवाने जा रहे हैं, जो कि आधा हिंदुस्तान जा रहा है, सारे पागल है, सब सुसाइड करेंगे। इस तरह के जो परिवार पर आरोप लगा के उनका जो मरणोपरांत जो उनका अपमान हो रहा है, बहुत ही निंदादायक है। लेकिन जो आज परिवार 100 घंटे के बाद ही दाह संस्कार नहीं कर पा रहे, धूप में उनके घर वाले ना तो खाना खा रहे हैं, उनकी माँ एक एक पल का इंतजार करी, और 100 घंटे बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए कोई मैसेज नहीं आया। बहुत ही निंदाजनक चीज़ है। और हमारा जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है जोधपुर, उसका आज सुबह से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान था। लेकिन कल रात की मीटिंग हुई तो बहुत से समझदार लोगों ने बोला, भाई सरकार तो कुछ ध्यान रखती नहीं, कम से अपन तो ध्यान रखें मरीजों का। हम तो मरीजों का ध्यान रखते, संपूर्ण कार्य बहिष्कार न करते, 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते, सरकार सुधर जाए तो अच्छा है, नहीं सुधरे तो अगले 24 घंटे यानी कल सुबह तक नहीं कोई वार्ता होती है तो फिर हम पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे, जो कि हमें मजबूरी में कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से और सरकार से निवेदन है कि प्लीज आप बात कीजिए, क्योंकि हम एक भाई को न्याय दिलाने के चक्कर में ऐसा न हो कि हजारों लोगों की जान चली जाए। इसलिए हमने आज संपूर्ण कार्य बहिष्कार नहीं किया। मनोज जी, क्या लगता है ये प्राइवेटाइजेशन जो क्लिनिक होते हैं उसके प्रेशर में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि डॉक्टर जो है सीनियर डॉक्टर अलग अलग चले जाते हैं और जूनियर्स में जाकर अपना सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। मैंने पहले ही बताया था, बहुत से डॉक्टर देर तक हॉस्पिटल में रुक के देखते हैं, यहाँ तक कई लोग घर पे भी फ्री में देखते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, और ऐसे लोगों पे ऊपर आप कार्रवाई करो और उन पे एक्शन लो। जैसा इस केस में हमने बोला कि भाई ऐसा थोड़ी बोला कि आप उनको फांसी पे लटका दो, भाई आप स्वतंत्र जांच कमेटी बनाओ और उनको पद से हटाओ। जैसे जो अभी जो डॉक्टर राजकुमार राठौड़ है, वो एट प्रेजेंट एडिशनल प्रिंसिपल भी और एचओडी भी, यानी कि हायरार्की के अंदर वो आरपीएस और एसडीएम लेवल के ऊपर से आते हैं। तो एक सीआई और एसआई अगर उनकी जांच करे, जो उनको रात दिन सैल्यूट करता है, तो आपको लगता है कि वो सवाल पूछ पाएगा? तो जांच होने से पहले उनको पद से हटाओ, पद से हटने के बाद स्वतंत्र रूप से जांच करो, और आरोपी साबित होते हैं तो उनको फांसी पे लटके, और नहीं होते तो समान उनको पद भी वापस पहुंचा दीजिए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज हमारे इस भाई की शादी हुई थी 1 साल पहले, वो विधवा है, उसका क्या होगा? उसको उचित मुआवजा दिया जाए। और हमारे साथ सभी लोग यहाँ मौजूद है, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी भी, इनके लिए कहावत फेमस है कि जहाँ जाते हैं न्याय दिला के उठते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि इस केस में भी जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सब लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। मनोज जी, आपने पहले भी ऐसा ही एक धरना मेडिकल कॉलेज में दिया था और काफी लंबे समय तक वो धरना चला। उसके बाद में आपको भी काफी सारी परेशानियां झेलने को मिली, लेकिन आज की जो स्थिति है वो भी वही डॉक्टर के साथ में अन्याय होना। और क्या लगता है आपको, पहले भी इस तरीके का कोई न्याय आप तक नहीं पहुंचा था और आज लगता है आपको कि हनुमान बेनीवाल जी के आने से आपको न्याय? नहीं, ये तो देश का दुर्भाग्य। आरजी कार के जो घटना हुई थी उसके अंदर हमने बहुत ही लंबे टाइम से संघर्ष किया, और लास्ट में कोर्ट के इंटरवेंशन से वो धरना खत्म हुआ। आजकल अभी भी वो जांच चल रही है और कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। लेकिन ये देखो, आज गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, बोलते हैं कि भाई कोई अर्जेंट काम नहीं। जब डॉक्टर काम कर सकते हैं, पुलिस वाले काम कर सकते हैं, सब लोग जब 24/7 काम करें, न्यायपालिका काम क्यों नहीं करिए? गर्मियों की छुट्टियां मनाने के घूमने जा रखे, बहुत ही शर्म की बात है। देश की न्यायपालिका में 3 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं। इतनी खराब न्याय व्यवस्था किसी भी देश के अंदर नहीं जीती, हिंदुस्तान के अंदर है।